हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार एंजॉय करिए और खुद को बचा कर भी रखिए, खुद को नुकसान ना पहुंचे कोई भी। तो अच्छे से होली एंजॉय करिए। हमारी होली कुछ बेरंग होली ही है, क्योंकि दी की तबीयत ठीक नहीं है तो सारा दिमाग वहाँ है, तो कुछ भी मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो बाकी आप लोग फुल एंजॉय करिए होली का। और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ से फ्री हो लूँ किचन से, उसके बाद थोड़ा प्रॉपर एक कुछ बातें करनी है आपसे। आप सुने या ना सुने, पर मुझे सुनानी है, तो थोड़ा सा रुक के मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी फ्री हो गई हूँ काम करके किचन से, तो सोचा, मैंने कहा ना कि आपको सुनना हो या ना मुझे बस सुनाना है। तो यही है कि होली में खेलती भी नहीं हूँ और कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से होली खेलना पॉसिबल भी नहीं हो पाया, और आसपास भी ऐसा माहौल नहीं था होली वाला। दूसरी बात ये थी कि दीदी की वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में था, क्योंकि उनकी तबीयत जो है ना, बता चुकी हूँ कि स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत पेन होता है उनको पैरों में, तो सारा दिमाग वहीं लगा रहता है। इवन होली वाले दिन भी मैं वहीं थी, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर होली में जब मैंने देखा कि होलिका दहन हो रहा है, तो जैसे ही जो उसकी लौ जलती है, एकदम से पूरी होलिका जलती है, तो दिमाग में ये लगा कि लोग होली तो जलाते हैं, होली जलाने का मतलब सबको पता है अच्छे से शायद, पर इसको हम पालन नहीं करते हैं। होली जलाने का मतलब कि मेरे अंदर की खुद की बुराइयाँ, अब बुराइयों का मतलब ये नहीं है कि हम कोई दुष्कर्म कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बुराइयाँ वो हैं जैसे हमारा आलस आना, बात बात पर हम आलस से भरे रहते हैं, आज के काम को कल पे छोड़ना, अपने कार्य को निरंतर ना देना, अपने प्रैक्टिस जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको विराम दे देना, एक दिन कर लिया 4 दिन छोड़ दो। तो ये क्या है, ये हमारी गलत आदत है। इनको हमें क्या करना चाहिए, उसी होलिका में जो जलाते हैं उसमें हमें इन चीज़ों को दफना देना चाहिए। हाँ, कहते हैं कि ऐसा करते भी हैं, पर ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। उस दिन तो दफन हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन फिर जागृत हो जाती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास की कमी होती है। मैं देख रही थी कि हमने जब पीजीटी लेवल का जो हम लोगों को सम्मान समारोह हुआ था समारोह, तो मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है। तो वहाँ पर बताया गया था कि जिस तरह से एक शिक्षक पूरा देश का मार्गदर्शन करता है, एक शिक्षक ही आगे बढ़ाता है छात्रों को, या आज जो डॉक्टर इंजीनियर्स जो आगे जितनी भी जनरेशन बन रही हैं, वो शिक्षक का ही काम है। तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें अपने बच्चों को, यानी कि शिक्षक को अपने बच्चों को सिखाना है कि आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। तो ये बात उनकी काफ़ी अच्छी लगी थी। हालांकि हम सबके लिए ये, हम सोचते हैं कहाँ से बैकग्राउंड नहीं है, पैसे नहीं है जो अपना कुछ बिजनेस खड़ा करें या कुछ करें। तो मुझे लगता है करने के लिए बहुत बड़ा बहुत कुछ नहीं चाहिए। अगर हम छोटे से भी शुरुआत करते हैं और करने की हम इच्छुक हैं और उसमें सफलता पानी है, तो हमें लगातार निरंतर प्रयास तो करना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें, रुकावटें, परेशानियाँ बहुत सारी आएंगी, लेकिन फिर भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बजाय गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठे हुए। हमने देखा है, खुद मैं भी उसमें से हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की मैंने सोच लिया मेरे पास एक ही रास्ता, बस गवर्नमेंट जॉब में मैं उसको कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। तो ये मेरी सोच थी, और मेरी सोच बहुत ही गलत थी। मुझे ये लगता है कि उस गवर्नमेंट जॉब के भरोसे उम्र भी निकलती जा रही है और समय भी, दोनों ही हमारे हाथ से छूटते चले जा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि वो प्रयास तो हम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसे हम करते रहें, केवल उसके भरोसे ना बैठें। उसके साथ साथ हमें कुछ और भी अपना खुद का स्टार्ट करना चाहिए। भले ही आप छोटे स्तर से स्टार्ट करें, लेकिन उसको करना ज़रूर चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ओवर एज हो गई, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब के भरोसे ही हैं। हालांकि वो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऐसा प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट नौकरी है उनमें कर रहे हैं। फिर मेरे आसपास ऐसे 1-2 लोग हैं जिनका ये कहना है कि प्राइवेट जॉब से भी कुछ ऐसा होने वाला है नहीं, लगता है कुछ अपना ही करना पड़ेगा, पहले ही छोटे से स्टार्ट करें। तो फिर मैं कहती हूँ हाँ, अच्छा सोच लिया है आपने, करना ही चाहिए। स्वयं वही मैं भी, कि अगर आपके पास कोई छोटा मोटा ऐसा ऑप्शन है, तो मुझे लगता है आपको अपने आप एक नई अपनी खुद की शुरुआत करनी चाहिए। जॉब चल रही है वो अच्छी बात है, कहते हैं ना कि एक के साथ कोई दूसरा भी ऐसा बिजनेस छोटा मोटा या अर्निंग का जो साधन है वो हमें बना लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स से बात चल रही थी होली की, सभी ने बहुत अच्छे से होली एंजॉय की, सब कुछ हुआ। तो मैंने जो चीज़ें अपने मन में थोड़ा सोची हैं और करने की, कि हाँ इस होली में जो मेरी 1-2 कमियां थी, वो उसमें क्या किया है मैंने उसको
जला दिया, अपनी जो कमियां थी, जो मेरी जिनको मैं बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी जो मेरे ऊपर, तो मैंने सोचा अगर ये चीज़ मेरे ऊपर हावी होती रही तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको इनमें स्वाहा कर दूँ और एक नई शुरुआत। ये कहते हैं लोग कि हम हर दिन तो नई शुरुआत करते हैं और हो नहीं पाती है, तो ऐसा नहीं है। आप सोचिए तो शुरुआत एक दिन ज़रूर अच्छे से होगी। और कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो सवेरा को आपको कैसे बेहतर बनाना है, डिपेंड करता है हम पर, आप पर। तो निरंतर प्रयास, हर एक फील्ड में प्रयास तो करते ही रहना है। जीवन संघर्ष का ही नाम है और संघर्ष से ही हमें प्रयास करने की आदत पड़ती है। प्रयास करते रहिए। आप गवर्नमेंट की तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है। किस्मत साथ दे दे, और अच्छी बात है। क्योंकि पहले मैं किस्मत को नहीं मानती थी, मुझे ये लगता था कि किस्मत ऐसा कुछ नहीं होती। मेरी बहुत बहस होती थी। मेरे साथ के जो टीचर्स थे वो मुझे कहते थे तुम मानो या ना मानो, किस्मत बहुत ज़रूरी होती है। मैं कहती नहीं, किस्मत ज़रूरी होती, मेहनत ज़रूरी होती है। मैं ये चीज़ कहती हूँ और अभी भी कि मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जब 3 से 4 अटैम्प्ट मैंने कर लिए हैं पूरी मेहनत और प्रयास करके, तो लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं किस्मत भी काम आती है। अब एहसास होता है इस चीज़ का कि किस्मत कहीं ना कहीं साथ देती है, क्योंकि इतनी मेहनत प्रयास करने के बाद जब असफलता मिल रही है तो या तो मेरी प्रैक्टिस अभ्यास में कमी है कहीं ना कहीं, या फिर मेरी थोड़ी बहुत किस्मत साथ नहीं दे रही है। समय कुल मिला के हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, बराबर प्रयास करेंगे। आप सभी भी बराबर निरंतर प्रयास करते रहिए। और इस होली में जितनी भी आपके अंदर की छोटी बड़ी बुराइयाँ हैं, आलस्य की, बहुत ज़्यादा सोना, काम को समय पर ना करना, इन सबको जला दीजिए और नए सिरे से शुरुआत करिए। पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। पढ़ाई के लिए पहले ही आप 1 घंटा डेली दें, 2 घंटा। जो पुराने हैं, जो लगभग 3 से 4 साल से तैयारी बराबर कर रहे हैं, उनके लिए डेली केवल क्या कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा अपना रिवीजन तौर पर करते रहें तो सफिशिएंट है। एज आप जॉब में हैं तो एक गृहिणी हैं तो भी मुझे लगता है डेली के डेली आप टच में रहिए पढ़ाई के। जो चीज़ें आपको जहाँ डाउट लगा, जहाँ दिक्कत, वो अपने क्लियर करते रहिए। तो ये बहुत ज़रूरी, और यही छोटी छोटी जो हमारी अभ्यास है, प्रैक्टिस सेट है, जो हम लगाते रहते हैं, करते रहते हैं, टच में बने रहते हैं, तो एक दिन में बहुत कुछ इकट्ठा होकर हमें कामयाबी की ओर ले जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था, होली आप सबकी मैंने बता ही चुकी हूँ। अच्छे से एंजॉय करिए। बाकी जो रहा आगे का समय वो पढ़ाई में एंजॉय करिए, पढ़ाई अच्छे से पढ़िए और सफलता निश्चित मिलेगी। और आप सबके गॉड ब्लेस यू, लगे रहिए, मेहनत करती रहिए। ऑल द बेस्ट।